बाबा साहब को जो है संसद में नहीं जाने दिया, भारत रत्न नहीं दिया, 1990 में बीपी सिंह ने दिया। तो ये जो प्रतिमाएं भी लगाते हैं और जो है फूल भी अर्पित करते हैं और हमारी समाज के, बहुजन समाज के लोगों को कहीं न कहीं नजरअंदाज करके अपनी जो है गोटी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं मौजूद हूं अम्बेडकर स्मृति स्थल में लखनऊ में, और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और उनकी पुण्यतिथि पर तमाम पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, बाबा साहब को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग जो हैं जो उत्तर प्रदेश से पहुंचे हुए हैं, इन लोगों से हम बात करने वाले हैं बाबा साहब के बारे में, उनके दिए अधिकारों के बारे में, और आज के समय में जो आज का हिंदुस्तान है, आज का भारत है, इसमें बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिए थे, क्या वो पूरी तरीके से लागू हो पाए, नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए, जो सामाजिक समानता थी, जो राजनीतिक समानता थी, उसकी बात बाबा साहब ने की थी, वो कहाँ तक हो पाई है। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम महेंद्र प्रताप है। कहाँ से हैं आप? गोंडा से। गोंडा से जी। तो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कैसे देखते हैं बाबा साहब ने इस देश के लिए जो किया और उसको आप अपनी जिंदगी में कैसे देखते हैं? जी, इनका संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने दलितों के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए सब कुछ किया। आज इनको दुनिया पूरी मानती है और पूरे दुनिया में इनके स्टेचू भी लगाए जाए, इनके प्रतीकों के, इनको विचारों को लेकर पूरे आत्मसात किया जा रहा है। जो एक छवि बनाई गई बाबा साहब की कि सिर्फ दलितों के मसीहा हैं, वरना उन्होंने पूरे देश के लिए, हर जनवर्ग के लिए, उन्होंने महिलाओं के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए काम किया। तो इसके पीछे किसकी नियति रही जो बाबा साहब को सिर्फ एक जाति विशेष का नेता बनाकर छोड़ दिया? नहीं, मनुवादी मीडिया जो है, मनुवादी मानसिकता के लोग जो है इस तरह उनको प्रचारित करते हैं। बहुजन समाज भी जो भी लोग इस तरह सामाजिक परिवर्तन काम किया, चाहे महिला सशक्तिकरण बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, यहाँ तक भारत की हर उस जो गरीब से गरीब रहा हो तबका, या कोई महिला पुरुष, जो कर्मचारी वर्ग, सबके हित में बाबा साहब ने काम किया है। वो मनु या वो जो मानसिकता वाले लोग हैं जो हमें बहकाव, मतलब बहलाते हैं, फुसलाते हैं, इस तरह हमारे महापुरुषों को निम्न स्तर पर दिखाते हैं, उनकी वो तुच्छ मानसिकता ही कही जा सकती है। बाबा साहब पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के नायक हैं और रहेंगे। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम सुखदेव प्रसाद सोनकर। कहाँ से आए साहब? गोंडा जिला से आए हैं। बाबा साहब ने राजनीतिक समानता और क्या नाम है, सामाजिक समानता की बात की थी। बहुजन समाज पार्टी जो है वो शुरुआत से बाबा साहब के विचारधारा को लेकर चलती है। आजकल हम देख रहे हैं कि वो लोग जो बाबा साहब के विरोध में रहा करते थे, कभी जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, आज वो भी बाबा साहब की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है कि जो विपक्षी भी हैं आज वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं? बाबा साहब हमारे सबके मसीहा थे, पूरे भारत के, और हम लोग को जो मिला है दलित, बैकवर्ड, पिछड़ी जात के लिए, उन्होंने सबको सम्मान, सबको लेकर पूरे भारत विश्व के लिए उन्होंने काम किया है। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए हम लोग आए हैं और हम लोग जो कुछ है भारत में जो मिला है, भारत विश्व में सभी लोग के लिए मिला है, इसलिए हम लोग आज उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने लखनऊ में आए। आपका नाम क्या है साहब? मैं रमेश विमल हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं जनपद गोंडा से आया हूँ और जनपद अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ, और बहुजन मूवमेंट में जो है एक प्रहरी के रूप में अपना जो है प्रतिभाग करता रहता हूँ। समाज सेवा ही हमारा धर्म है। आज हम लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मतलब कोई शक की बात नहीं कि बाबा साहब भीमराव कितनी बड़ी शख्सियत है, सब लोग जानते हैं, लेकिन एक समय पे जो दल बाबा साहब की विचारधारा से सहमत नहीं थे, भारत रत्न उनको नहीं दिया, बाबा साहब को चुनाव जीतने नहीं दिया जिन दलों ने, आज वो बड़ी बड़ी तस्वीरें उठाए बाबा साहब की घूमते हैं और नारा अब बोलते हैं कि बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, लेकिन कभी उनके पुरखों ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। तो ऐसा क्यों बदलाव हो रहा है आज हिंदुस्तान की राजनीति में? जी सर, इसका तो स्पष्ट उत्तर जो है परम पूज्य बाबा साहब के जो है उन संघर्षों और उनके नारों से है। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, यही वह स्थिति है। आज हम इस 75 सालों में संगठित हुए हैं, ये इकट्ठा हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, राजनीतिक शक्ति भी बड़ी है। इसी राजनीतिक शक्ति के डर से वो बड़ी प्रतिमाएं भी लगाते हैं और जो है फूल भी अर्पित करते हैं और हमारी समाज के, बहुजन समाज के लोगों को कहीं न कहीं नजरअंदाज करके अपनी जो है गोटी सिद्ध करते हैं, अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। मतलब बाबा साहब के वो सहारा लेकर सत्ता में आना चाहते हैं। जी सर, यही बात बिल्कुल सत्य है कि वो हमारा जो है वोट लेना चाहते हैं। इस देश में लोकतंत्र में वोटों की लड़ाई है और वोटों की लड़ाई जो है उसको हम बहका कर हमारे महापुरुषों को कहीं न कहीं फूल अर्पित करके, चूंकि उन्होंने पहले देखा है पिछले सालों में, आज के जो है 75 साल पहले बाबा साहब को जो है संसद में नहीं जाने दिया, भारत रत्न नहीं दिया, 1990 में बीपी सिंह ने दिया।
तो ये जो भारत रत्न नहीं मिला, भारत रत्न ना मिलना भी बाबा साहब का अपमान था। और आज राहुल गांधी बाबा साहब की बात करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, इसलिए क्योंकि वो इन समुदायों में जिनके लिए बाबा साहब जो है कठिनाई से लड़े, उनको अधिकार दिलाया। आज उन्हीं के लोगों को, खड़गे जैसे लोगों को वो एक प्रतिमूर्ति बना करके दलितों का वोट हासिल करना चाहते हैं, अपना अध्यक्ष बना करके। और दलित मूवमेंट का कोई भी काम, तिनका भर का काम कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। बाबा साहब तो आप कैसे देखते हैं आने वाले समय, जैसे अभी हाल ही में जो 4 राज्यों में प्रदर्शन रहा है बसपा का, वो निराशाजनक रहा, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्रदर्शन रहेगा, तो आगे 24 में आप कैसे देखते हैं बसपा की रणनीति क्या होनी चाहिए? ये तो हम लोग जानते हैं। मानवर श्री काशीराम साहब जब 0 से उठकर 5 लोगों के साथ पार्टी बनाई, तब से जो है जब हमारा प्रदर्शन 1989 में अच्छा गया, तो इस देश में जितनी भी मनवादी पार्टियां थी उनके पेट में दर्द होने लगा। तो वही दर्द हमारे विपक्षी दलों में है। आज हम जरूर है सांसद विधायक नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम बहुजन एकता, हम पार्टी की एकता बना करके सार्वजनिक एकता बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने बड़े पैमाने पर देश में किया है। जिंदाबाद। जी, आपका नाम क्या है साहब, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम उत्तम कुमार सिंह चौहान है। जी, मैं जिला सचिव हूँ, प्रभारी हूँ, जी, विधानसभा बलहा, जनपद बहराइच से। तो कैसे देखते हैं कि क्या बसपा जो 2024 की किस रणनीति को लेकर काम कर रही है? आप लोग तो पार्टी के लोग हैं, क्या रणनीति पार्टी ने बनाई है, कैसे 2024 के किले को फतह करना है, भाजपा को हराना है? चूंकि एक सबक है, सबक हम लोगों ने ले लिया है, अब चूकने वाले नहीं है। गांव चलो अभियान खत्म हो चुका है, अब गांव गांव फिर घर घर द्वार से द्वार जाने का और बहन जी का संदेश पहुंचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आजकल कह रहे हैं कि खाली एक समाज के थे, नहीं, वो सर्वजन समाज के थे। उन्होंने सभी को वोट देने का अधिकार दिया है और किसी को बहकावे में नहीं आना है और बहन जी को 2024 में पीएम बनाना है। कैसे, अकेले या फिर गठबंधन में? अभी ये तो बहन जी का काम है, गठबंधन में हम बिल्कुल नहीं। अच्छा, अकेले? हाँ, कांग्रेस का गवर्नमेंट टूट गया, सपा को एक भी नहीं मिला। बसपा को भी नहीं मिला वहां? नहीं, बसपा को मिला क्यों नहीं? राजस्थान में मिला, हमारा मध्य प्रदेश में मिला, हमारा वोट बढ़ा है। वोट नहीं, वोट शेयर 15 लाख से अब हमारा मध्य प्रदेश में वोट बढ़ गया, वोट प्रतिशत बढ़ गया। तो इससे क्या लगता है कि कांग्रेस अब नेगोशिएट करेगी बसपा के साथ? अब कांग्रेस जाने। मानवर काशीराम साहब ने कहा था जब बाबा साहब हारे थे कि कांग्रेस का, हमारे दलित समाज के लोगों, मेरे अनुयायियों, कभी कांग्रेस का 2 पैसे का सदस्य मत बनना। हम लोग तो उनके कैडर पे चल रहे हैं ना। एक सवाल और है, एक सवाल बहुत और उठता है। कहा जाता है कि अगर गठबंधन में बसपा जाती है और कांग्रेस और पूरा गठबंधन बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देता है, तो फिर क्या होगा? बहन जी को चेहरा बनाने के लिए, लेकिन वो लोग झूठे बहुत हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। बहन जी हमारे बहकावे में नहीं आने वाली हैं, बहुत बुद्धिजीवी आयरन लेडी हैं, पढ़ी लिखी महिला है, वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाली हैं। बहन जी जब ये लोग गए सब कुछ कहा, लेकिन बहन जी नहीं, बहन जी अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहाँ के लोग सब सामंजस्य, सर्वजन समाज बहन जी से साथ जुड़ा हुआ है और बाबा साहब को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बना हुआ। आप कहाँ से आए साहब? अरे भाई ये नहीं से बोला। अच्छा, आप नहीं बात करेंगे, आप कहाँ से हैं साहब? जी, बलहा 282। अच्छा, मैं 2022 का प्रत्याशी रहा हूँ विधानसभा का। अच्छा। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद उर्फ डॉक्टर आरसी प्रसाद। जी, लेकिन जिस प्रकार से बसपा का प्रदर्शन रहा 2022 में और अभी जो हाल ही विधानसभा चुनाव हुए उसमें, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई बदलाव की जरूरत है? अभी आकाश आनंद जो है वो युवा चेहरा बनकर उभर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगली बसपा की रणनीति क्या है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आकाश आनंद जी जो युवा चेहरा बता रहे हैं, उभर रहे हैं, सही बात है, लेकिन सीखते सीखते आदमी सीखता है और राजनीति में आता है। बहन जी ने जो अपना निर्णय लिया है अच्छा लिया है और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो रहा है, वहां पर जो हमारी संख्या, जो वोटों की संख्या बढ़ी है, जिससे हम लोग खुश हैं और हमारे प्रत्याशी भी जीते हैं वहां। और इसमें यह है कि भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां जो है हमारे ही लोगों को बिखराव पैदा करना चाहती है, बिखराव कर रही है। जैसे चंद्रशेखर रावण जी हैं,
वो भी किसी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने की देन है कि वहां की जनता 22 सीटों पर बसपा ज्यादा वोट पाए हैं चंद्रशेखर राजस्थान में। जी पाए होंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी जमानत जब्त हुई है, चंद्रशेखर की जमानत जब्त हुई है, और जब्त होने का कारण क्या है कि बसपा के बीच में आकर के बहुजन की बात करना, और भारतीय जनता पार्टी तो यही सिखाई है कि तुम बहुजन की बात करो। वो चंद्रशेखर को कौन भेजा है? चंद्रशेखर को भेजने वाले बहुजन ये जो है कि भारतीय भाजपा वाले हैं, वही सब उनकी रणनीति है, उनके चाल से इनका चुनाव चलता है, उनके चाल से चलते हैं। वो तो कहते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। वो अनुयायी तो कहेंगे, अनुयायी तो हैं, लेकिन बाबा साहब को अनुयायी अगर होते तो बहन जी के पास आकर मिलते और कहते कि हमारी ये समस्या है, हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने तो राजनीति केवल किया है बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की, उन्होंने ये काम किया है। ये बताइए, मान लीजिए कि हम लोग अगर उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी के लोग अगर हम लोग एकजुट हो करके अगर चुनाव लड़ते और संघर्ष करते तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती जो पहले थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से सीखी कि हमको चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, हमको संगठन कैसे बनाना चाहिए, लेकिन हमारे लोग बिखरते जा रहे हैं इसलिए कि वो बदलाव में आ गए हैं, और ये जो अनेकों तरह की पार्टियां जो बन गई है ये हमारे दलित समाज को बिखर रही है। ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो को जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन जो बना हुआ है, वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देते हैं तो भाजपा हार जाएगी। इस पर आप क्या कहें? ये ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते हैं, उनका खुदे वैल्यूएशन अगर सही नहीं है, कभी इधर और कभी उधर, तो उनकी बात को हम कुछ मानते नहीं है। क्या कहते हैं उनका कोई वो भी बसपा के साथ होते थे, कभी वो भी बसपा के साथ होते थे, बसपा के साथ होते थे, लेकिन ये दल बदलू लोग हैं, जिधर लाभ देखेंगे उधर भगेंगे। इनको केवल इनको सीट चाहिए, इनको सीट चाहिए, एक या दो या अपने रिश्तेदारों का सीट चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये ओम प्रकाश राजभर जी हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हुए, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे लोग भी कहते हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी से लोग भगते क्यों जा रहे हैं। भगते इसलिए वो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो केवल अपना सीट मांगते हैं कि उनको फला सीट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वाली जो राजनीतिक जो चीजें हैं, रणनीति है, उसको लेकर बात कही। ऐसे ही और अधिक रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।